आनंद रूपाय, वह आनंद स्वरूप दिखता है और सत्य दिखता है। बोला महाराज वह करता क्या है? तापत्रय विनाशाय, वह जो है आपके जीवन के जो कलिमस है, जो पाप है, ताप है, उनका विनाश करता है और विश्व की उत्पत्ति करता है। विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भगवान स्वयं ब्रह्मा के स्वरूप में जो है इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। और भगवान विष्णु आप हम सब लोग इस जगत का जो है महाराज पालन करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति, भगवान विष्णु जी जो है इसका जो है महाराज पालन करते हैं। और जो भगवान शंकर है वह क्या करते हैं? संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तवे, यहां आना, यहां में जो है सुंदर ढंग से जो है आपकी व्यवस्था बनाना, और यहां से फिर ये जो तीनों प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं किसकी है? भगवान शंकर। वो करते क्या है? बोला महाराज ताप भी तीन प्रकार के बताए, और कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ध्यान से, धर्म से होने वाला जो कष्ट है वह क्या है? आध्यात्मिक है। और आदि दैविक देवताओं से होने वाला कष्ट। देवताओं से कैसा कष्ट होता है कि बोला आज उस देवता को पूजो, आज उस देवता का दोष हो रखा है महाराज, बोला उस देवता का पूजन करो। ये क्या है? आदि दैविक। तो ये जो हमारा उत्तरांचल है, जो पहाड़ के देश है, प्लेन्स में भी होता होगा कि जब देवता का दोष होता है तो उस देवता को पूजते हैं। पूजते कि नहीं पूजते? हमको पीड़ा पहुंचती है। और हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहां प्रकृति जो प्रत्येक साल से सारा जो माल मेटेरियल है उनको घरों तक पहुंचा देते हैं। बोले शंकर भगवान की। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ श्रावण भादव जो चतुर्मास लगता है, कुसुम का गई है। हम सब लोगों की नजर जो अड़ोसी पड़ोस में रहती है, तो बोलेगा सारा माल पानी मंदिर के अंदर तो नहीं घुसी। एक प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति कब हमको जो है रोज दिखाती है? जब हम प्रकृति के साथ गड़बड़ करते हैं, जब हम ध्यान से सुनना, जब हम प्रकृति का रास्ता लेते हैं। अगर इसका भी रास्ता ठीक होता तो हमको दुख नहीं पहुंचा। बोले शंकर भगवान की। तो बोला महाराज ये तीन प्रकार के ताप, और इसमें भी एक जो है मानसिक हो गया, एक शारीरिक हो गया, और एक जो है
दैविक हो। ये 3 प्रकार के ताप और हैं। मानसिक माने मन से कौन सा ताप होगा, कौन से कष्ट होंगे? आपने टेंशन कर दिया बहुत। टेंशन नाम भी ऐसा किसी ने जो है मतलब ढूंढ के रखा है। एक सूर्य की गर्मी तो बर्दाश्त होती नहीं, तो बताओ जिसने जो टेंशन पाल लगा होगा, 10 सूर्य पाल रखे होंगे, उनके बराबर का ताप पाल रखा होगा, तो उसकी क्या हाल? बीपी क्या, माइग्रेन? बोले शंकर भगवान की। बोला महाराज मानसिक जो ताप है, टेंशन इत्यादि करना, व्यापारी लोग हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, उसका टेंशन। और फिर तीसरा है शारीरिक जो ताप है, शरीर में ऐसी असाध्य बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तीसरा जो दैविक, जो प्रकृति से जो हमको मिलता है, कभी बाढ़ आ गई, कभी आंधी आ गई। बोला महाराज तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इन प्रकार के तापों का जो नाश करता है, जो इस प्रकार के तापों को जो हमारा अरे भगवान शंकर जो है मां भगवती से शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं कि बोला हे देवी, मैं तुम्हें कथा तो सुनाऊंगा, पर कथा सुनने की जो है एक शर्त है। वह क्या है कि बोला महाराज जब मैं कथा करूंगा तो कथा करते करते मेरा ध्यान लग सकता है, और इस ध्यान में आप कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मुझे कैसा पता चलेगा? तो बोला महाराज इसके लिए क्या करना है? बोला इसके लिए ये करना है कि आप बीच बीच में जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो है बोलते रहे। तो मां भगवती ने बोला ठीक है, मैं जो ओम ओम बीच में बोलती रहूंगी। आज भगवान शंकर ने जो है अमर कथा जो है शुरू की। किसको सुना रहे हैं? मां भगवती सती। और आज सुनते सुनते जो है मां भगवती को नींद आ गई, क्योंकि जब आनंद आता है तो आनंद की जो है महाराज एक और परिभाषा भी है। जब आनंद आता है तो नींद तो कथाओं में भी देखना कि जिसको बड़ा आनंद आ रहा होगा जो नींद के झोंके ले रहे। बोले शंकर भगवान। तो मां भगवती को भी जो है नींद आ गई, और इस कैलाश में भगवान शंकर जहां इस अमर कथा को सुना रहे थे, वहां एक पीछे पेड़ था, और उस पेड़ में जो है एक अविलिखित मतलब एक कंडा था, वह जो पूर्ण रूप से जो है विकसित नहीं हो सका। और वह कथा सुनते सुनते जो है उस अंडे से उसकी चोंच बाहर आ गई, और वह अब देख रहा है, मां की तरफ देख रहा है कि बोला कब
माँ को पूर्ण रूप से नींद आए और मैं यहाँ से ओम का उच्चारण जो है करने लग जाऊं। तो वह समय आया कि माँ को नींद आई और यहाँ से जो तोता है शुक्र यह जो है ओम करने लग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और भगवान जी ने जो है महाराज काशी विश्वनाथ शंकर जी ने जो है कथा विराम की और देखा तो मां भगवती जो है निद्रा में है। बोला अगर मां भगवती नींद में है तो ये बीच बीच में जो है ओम ओम शब्द कौन कर। तो भगवान शंकर ने जो अपनी दृष्टि इधर उधर दिखाई और इस तोते पे नजर नहीं। बोले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे, घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे। निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे। राधे राधे गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। गोपाल राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे
बोले वाके बिहारी लाल श्रीमद् भागवत महापुराण काशी विश्वनाथ भगवान। ओम नमः पार्वती पते। आज वाकई में बार बार बोलते हैं कि इस जो पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान का जो भाग्य है, और उससे भी जो बड़ा भाग्य है आप हम सभी लोगों का, जो परम सानिध्य काशी विश्वनाथ का मिला है, शिव और शक्ति का मिला है। तो यहाँ जो है इस उत्तराखंड धाम के नहीं, अभी तो पूरे उत्तर भारत के जो गोधनी धाम है, परम भागवत भूषण है, आज हमारे बीच से पहुंचे हैं हमारे पिताश्री। आपका भी जो है बहुत बहुत स्वागत है। और काशी विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी, आपका विषय बहुत बहुत शुभ। आप लोगों की तो भागवत में पीएचडी है। आप लोगों के सामने तो बोलना हमारे लिए ऐसे हो जाएगा जैसे जो सूर्य को शीशा दिखाने जैसा। पर आप जैसे विद्वानों के सामने हम भी बोलकर अपनी जो वाणी है इसको पवित्र कर रहे हैं। बोलेगा श्री विश्वनाथ भगवान जय। ये सब आप सब लोगों का प्रारंभ है। हमें तो बार बार बोलते हैं लोग, अरे कहाँ रहते हैं, बोलते क्यों नहीं, कहाँ रहते हैं। मेरा एक यजमान आया दिल्ली से, हम ये शरीर पहले दिल्ली में सेवा दी है 12 वर्ष ज्योतिष के क्षेत्र में। तो बोला महाराज बनता तो बहुत बड़ा है और वास्तविक में इतने लायक है भी, पर हम लोग ऐसी जगह रहते हैं। ये हमारे नोटियाल जी बैठे हैं, हमारे ससुर के जजमान है, पर वो मेरे पास नानक चंद जी। बोला यार और तो सब ठीक है, पर ये स्थान थोड़ा सा ठीक है, तो मेरी गाड़ी की पार्किंग है ना, कुछ ही पता तो ऐसी जगह रहते हैं। तो आपके पिताजी साथ में थे नोटियाल जी के, तो मैंने कहा गुरुजी साथ में इसको क्या बोलूंगा। तो जब चले मैंने कहा भाई नानक जी बात सुन। मैंने कहा ये दिव्य जगह ऐसी है जिसने तेरे जैसे प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ खींच के ले गया। तेरा गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरी औकात तो तेरे को लाने की नहीं, पर ये जो शक्ति, मेरा काम अगर यहाँ सिद्ध हो रहा है तो मुझे यहाँ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, और तुझे अगर मुझसे काम है तो तुझे यहाँ आना पड़ेगा। भाग्यो
बार कहते हैं कि आपके कई जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतरों के जो पुण्य है वह जो है उदय हो गए हैं। नहीं तो हमारी क्या औकात कि जैसी जो विभूति बैठी हुई है। आपके जो कार्यक्रम है आप हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप लोगों के सौभाग्य के साथ आज हमारा भाग्य भी जुड़ा। और हम आज ऐसा नहीं, हम भगवान काशी विश्वनाथ राज कथा सुना रहे हैं आपके शुभ। ये भाग्य और एक चमत्कार है। बोला महाराज भगवान शंकर की नजर पड़ी, बोला इस तोते ने जो है महाराज अमृत कथा सुनी। और समिति के जो लोग हैं हमारे नरेश जी, जो हमारे अतिथि लोग आते हैं, थोड़ा सा जो कृष्ण युग कवच है थोड़ा सा अपने कर कमलों से पहना, जो मेहमान आए हैं उनका जो आदर है सत्कार है, अतिथि देवो। वैसे यहाँ सब श्रोता हैं, पर हमारा दायित्व है जो भगवान बाहर से आ रहे हैं, अतिथि जो है भगवान का स्वरूप। तो भगवान शंकर ने जो महाराज इधर उधर नजर लगाई तो देखा कि हो इस तोते ने कथा सुनी। बोला जो अमर जो कथा है, ये जो कथा है एक अयोग्य ने सुनी, तोते ने सुन ली। बोला महाराज कैसे होगा? तो भगवान शंकर को क्रोध आया, अपना त्रिशूल उठाया और अब इस तोते की पीछे आगे आगे तोता और पीछे पीछे भगवान शंकर, और भागते 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 पहुंच गए कहां? बद्रीनाथ धाम। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यहाँ क्या है कि वेद व्यास भगवान की जो पत्नी है अर्घ्य देवी, वह सूर्य है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देवी थी। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। इस तोते ने देखा कि यही जो है बड़ा सुंदर स्थान है, और वेद व्यास जी की पत्नी की जो है मुखारविंद से जो है गर्भ में, और भगवान शंकर जो है आगे खड़े हो गए। वेद व्यास भगवान ने महाराज आपका यहाँ, बोला महाराज जो अमर कथा है वो एक तोते ने सुन ली, और यह तोता जो है अब आपकी जो पत्नी है उनके गर्भ में चली। बोला महाराज ये तो अब तब आएगा जब इसका समय आएगा। बोलेगा जय विश्वनाथ भगवान की जय। बोला ये तब आएगा जब इसका समय होगा, और आज का समय भी हो गया। समय बीत
व्यतीत हुआ। और ये जो गर्भ में सुखदेव जी गए हैं, इनको आज 12 वर्ष हो गए, पर भगवान शंकर के डर के मारे बाहर नहीं आते। और जैसे ही जो है बाहर आए, वैसे सीधे जो है वन की तरफ चल पड़े। और आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे जो वेद व्यास भगवान है, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हैं? यम प्राव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुआ। हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। और जो सुखदेव जी है, सुखदेव जी के पीछे नहीं, और तन्मयता से जो है यहाँ के जो पेड़ हैं, इन्होंने जो उत्तर दिया कि बोला महाराज, जिनके पीछे तुम जा रहे हो, इनके पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। ये तो विरक्त है, तन्मय से जो है उन जंगलों ने, उन पेड़ पौधों ने और भगवान शंकर आए। और आज शौनकादि 88,000 ऋषि जो है महाराज, नैमिषारण्य तीर्थ में जो है नैमिषे श्रुतमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशला सोनको ब्रवीण। ये 88,000 ऋषि जी महाराज सूत जी से मिलते हैं। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में। और आजकल जो नैमिषारण्य तीर्थ है वो क्या है? आज से यह स्थान बन गया। नैमिषारण्य तीर्थ में जो है नित्य कथा होती रहती है। निमि कहते हैं आंखों की पलकों। एक राजा हुए निमि, वह बहुत दानी, भगवान के परम भक्त, मंदिरों में जाने वाले, नित्य पूजा पाठ करने वाले। तो जो राजा निमि है, इन्होंने जो है एक बार वशिष्ठ जी को बुलाया। और वशिष्ठ जी से बोला, महाराज गुरुदेव, मैं जो अनुष्ठान करना चाहता हूं, तो जो गुरु वशिष्ठ है, वशिष्ठ जी ने बोला, मुझे इस समय इंद्र के यहाँ से निमंत्रण है और मुझे इंद्र के अनुष्ठान करने जाना, और जब मुझे फुर्सत होगी तो मैं आपका अनुष्ठान प्रारंभ करूंगा। ध्यान से सुन जाओ। निमि बोलते हैं पलक, अनिमि से जिनकी पलक नहीं है। पलक किसकी नहीं है? भगवान की पलक नहीं है। और कभी कभी जो है भगवान के और हमारे बीच में जो कौन आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं? पलकें आ जाती है। अब पता चला यहां से बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में कितनी भीड़ रहती है बता, धक्को धक्को में जाना पड़ता है। और जैसे तुमने बद्रीनाथ का विग्रह देखा, वैसे जो आंख बंद कर दी करते हैं बंद। कौन कौन करता है जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं?
आंख बंद कर दी और तब तक दूसरे ने धक्का मारा और आगे चल दिए। अब बाहर आंख खुल गई। तो जब दर्शन करने थे तब आंख खुली हुई। और जब बाहर आ गए तो जो दर्शन की जो आभा जो है मन के अंदर बैठी हुई उसको देखते रहना था और आंख बंद करनी। तो जहां आंख बंद करनी है वहां आंख बंद की ही नहीं, और जहां नहीं करनी थी वहां इसको किसको मनाना पड़ेगा? इसके लिए निमी को पड़ेगा। तो राजा निमी हुई, वशिष्ठ जी आए, बोला गुरुदेव अनुष्ठान करना है। तो बोला मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास इस समय इंद्र का अनुष्ठान है, मुझे इंद्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और जिस दिन मुझे टाइम होगा उस दिन मैं तो निमी को महाराज अनुष्ठान करना था, अन्य ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। अब कुछ लोगों का रहता है ऐसा कि शायद पंडित जी को कोई बड़ा जजमान मिल गया हो, बड़ा सेठ मिल गया हो, अब आते हैं कि नहीं आते, कब आते हैं, कैसे आते हैं, तब तक दूसरा जो है आमंत्रित कर। तो मेरी माताओं ध्यान रखना इस चीज का। ब्राह्मण को अगर नियुक्त कर दिया और फिर आपने जो है दूसरे ब्राह्मण को लेके आ गए, और जब उसको पता चला तो जिस समय जो उसका मन खराब हुआ होगा, उसका जो अभिशाप है, उसका जो श्राप, उसका जो पाप का जो दंड है, किसको मिलेगा? तो वशिष्ठ जी के इंद्र के अनुष्ठान करने लगे और जो भी समय लगा होगा, इतने समय में जो महाराज राजा निमी ने जो अन्य ब्राह्मणों को बुलाया, अपना जो अनुष्ठान था उसको संपन्न करवा दिया। अब अनुष्ठान संपन्न होता, वशिष्ठ जी आ गए कि बोला हे राजन, इस समय से जो तेरा जो अनुष्ठान है उसको शुरू करना है। बोला महाराज आप किस अनुष्ठान की बात कर रहे हैं? बोला है तूने निमंत्रण दिया था मेरे को, भूल गया क्या? कि बोला वो अनुष्ठान तो मैंने किसी और से दिया, संपन्न करवा दिया। तो वशिष्ठ जी ने जो है श्राप दे दिया, जातु नष्ट हो जाए। और यहाँ जो है निमी जो है गुरु जी को श्राप दे दिया कि जातु भी जो है। तो वशिष्ठ जी ने जो दूसरा स्वरूप लिया और यहाँ निमी के जो है शरीर से मंथन और इसे जनक निकला। जनक किसके पिता है? सीता के। पर निमी के वंश में जितने निकले सारे जनक ही नहीं हुए। तो जो सीता के पिता जनक थे उनका नाम क्या था? सिरथ ध्वज नाम जनक। और निमी गई महाराज और पलकों में बैठ गए। तो जो एक बार हम पलक झपकते हैं वो क्या एक निमी से निमिषे निमिषा क्षेत्र इस नैमिषारण्य में, इस तीर्थ में सोनकाली ऋषि जो है कहीं जन्म जन्मांतर से कथा सुनी ही रही है, इसलिए उनका नाम सुन रखा। तो निमि जो नाम है वो जो है निमिषा। अब पलकों में बैठ गए महाराज। तो बोला जब जब जो है पलक झपकेगी, अच्छी जगह से जब पलक झपकती है ना, अब कुछ लोग सुनो, यहाँ कार्यक्रम हो रहा होगा, जिसके मन में विचार नहीं होगा तो वो जो है पलक झपक जाना होगा।
तो भगवान से ही प्रार्थना करना। निमि से बोला महाराज जहाँ अच्छा काम हो रहा हो, जहाँ अच्छे दर्शन हो रहे हो, वहां पलकों को तन के रखो, इन पलकों से आप हट जाना। जैसे दर्शन करना, मां सीता और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी मिल रहे हैं एक वाटिका में। जनक नंदिनी है तो निमि की पोती है। अब मिल रहे हैं तो निमि को लगा कि बोला जहां जो है पोती और पोती का जो दामाद मिल रहा हो, तो बोला यहां बुजुर्गों का क्या काम। तो यहां जो है निमि इन पलकों से निमि जो राजा थे वो हट गए। तो जब सीता ने और राम ने एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे को जब टक टक देखते रहे, यानी पलकों को झपकाया नहीं। पलकें झपकी क्यों नहीं? क्योंकि निमि उसमें नहीं थी। तो पलकें जहां झपकती है वहां निमि नहीं चाह रहे कि अच्छी चीज देखें, और जहां पलकें टक टक हैं वहां भगवान निमि चाहते हैं वह इस चीज को देखे। तो जहां जहां आप दर्शन करने के लिए जाएं तो पहले निमि से प्रार्थना करें कि अगर अच्छी चीज दिखाई दे महाराज हमारे पलकों से हट जाना। अनिमिष हो जाना। भगवान की पलकें नहीं है, इसलिए तो 24 घंटे देखते रहते हैं कि हमारे जो लोग क्या कर रहे हैं। कभी कभार हम छोटी गलती कर जाते हैं, बोला कोई नहीं देख रहा, बोला जिसके आप पलके नहीं वो देख रहा है। कथामृत रस स्वाद कुशला सोनको ब्रवीत। बोले महाराज हे सूत जी, आप जो है बहुत विद्वान हैं, शास्त्र वेदों के जो है नेता है, आप जो हमें कथा अमृत, इस कथा अमृत को पीने का जो है हमारा मन है। और इस कथा अमृत को जो है कहां से पिया जाता है? कानों से। ये कानों से पीने की औषधि है। कथा अमृत रस स्वाद कुशलो सोनको ब्रवीत। बोला महाराज आप इस कथा अमृत पीने पिलाने में जो बड़े कुशल हैं। तो आज हमारे बीच में जो काशी विश्वनाथ से जो है महाराज हमारे प्रधानाचार्य जी पहुंचे हैं और पूज्य गुरुदेव पहुंचे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। और आप कल अपने उत्तर काशी भी जाएंगे तो आज आपकी वाणी आप हम सब लोग सुनेंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। डॉक्टर साहब माइक दे दीजिए ना। हरि हरि बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। यस्यंकी च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गणे च गर्दं यस्योरसी व्यादराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। डोडी राजा गणेश भगवान की, अन्नपूर्णा मैया की,
शिव शक्ति मंदिर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सिकंदर देवता की, जगन्नाथ भगवान की, कृष्णनाग देवता की, समेश्वर देवता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ करने वाले महान भावों की, भक्त और उनके भगवान की, पूज्य वेद व्यास भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण पावन संगीता हम सब के आराध्य भगवान शिव और शक्ति और पूज्य व्यास जी हमारे बीच में श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के आए हुए मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नोटियाल जी, इस यज्ञ में सभी आचार्य, संगीत पर बैठे हुए संगीताचार्य जी और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा समिति के समस्त पुण्यात्माएं और मेरी बहनें और सभी हमारी तो सब पुत्रियां ही हैं, सभी सौभाग्यवती पुत्रियां, बालक बालिकाएं और आप सब लोग आज परमात्मा की जब कृपा होती है, अति हरि कृपा जाय पर होई, पाँव दे ही मार्ग सोई। जब जब भगवान की हम पर अत्यंत कृपा होती है, तब तब हमारे चरण इस ओर बढ़ते हैं और जहां जहां हमारे चरण जाते हैं उसकी तरह उसके अनुसार हमारे आचरण हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप पवित्र आत्माएं हैं, आप भगवान के बहुत नजदीक हैं, सन्निकट हैं और जब जब आवत यही सर अच कठिनाई, राम कृपा बिनु आए जाए। चाहते सब है कि हमारा उद्धार हो, हम भी अच्छी लाइन पकड़े, भागवत की कथा सुने, पर कई विघ्न बाधाएं आते हैं, मन बड़ा चंचल है। और आप सब लोग जो घर गृहस्थ नाना जंजाला है सब छोड़ करके और इस निस्वार्थ और निष्काम और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन मिला है, केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए उस ओर आप लगे हुए हैं, तो आप सौभाग्यशाली। बस निरंतर खाते पीते उठते बैठते भगवान का सुमिरन करें और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कलि केवल हरि नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम है। बस अपना काम करते रहिए, गृहस्थ में रहिए और अपना काम जो भी भगवान ने आपको काम दिया है, बस आलस्य ही पाप है और निरंतर सतत कर्म करना ही पुण्य है। बस काम में लगे रहो और भगवान का नाम जपते रहो। आप सब लोगों को बहुत यहाँ के जितने भी समिति के पदाधिकारी हैं, सभी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं और हमारी ये सब जितनी भी सौभाग्यवती हमारी पुत्रियां हैं, इन सब का सौभाग्य बना रहे, सब पर परमात्मा की कृपा रहे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य हुआ और आप सब लोगों के दर्शन हुए, क्योंकि समूह में, ग्रुप में जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान जल्दी सुनता है। वैसे भी जब जहाँ ज्यादा लोग होते हैं उनकी आवाज सरकार तुरंत सुनती है। वो तो सबसे बड़ी सरकार है, सुप्रीम पावर है परमात्मा। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा एकत्रित होंगे तो हमारी एक बार अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो जल्दी आंखें खोल देंगे कितने भक्त मुझे पुकार रहे हैं। तो आज आप सब लोगों को एक कर्तव्य है, सबके पास बिना फोन के तो जीवन है ही नहीं। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे हम सब लोग बिना फोन के नहीं रह सकते। सब कुछ छूट जाएगा पर फोन नहीं छूटता। इसलिए जब भी फोन पर आपका हाथ जाएगा, फोन उठाना
कि हरिओम जी जय शिव शक्ति माता, तो समझ जाएंगे आप शिव शक्ति मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। आपको पता नहीं है कथा हो रही है, तुरंत कल 1 बजे से रखिए कथा, 2 बजे इसी प्रकार से सब जंजाल और झंझट छोड़ करके सीधे सीधे चले आओ, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। और कितने लोगों को, कम से कम एक व्यक्ति 10 आदमियों को, तुम्हारे 10 लोग तो जानने वाले होंगे, अरे बहन क्या कर रहे हो घर में बैठे बैठे, उठो, उचिता जागृता प्राप्त वरान नहीं होता, सबको जगाते रहो, चेतना आती रहेगी, नहीं तो सब सोए हुए हैं। चलो आओ, इस सब का आप सब लोग अगर इस कथा का प्रचार प्रसार संवर्धन संरक्षण स्वयं भी करो और औरों को भी तारो। ऐसे नहीं कोई तर रहा है और उसकी भी टांग खींचना ना, आज नहीं जाएंगे कथा पे, कल जाएंगे, और कल कभी नहीं आता है ना, कल सुबह से शीघ्र शुभ काम को तुरंत करना, और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे, करोड़ों काम छोड़ करके परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। तो क्या आज का होमवर्क क्या है आपके, बोलो आज का नहीं, जब तक 7 दिन तक 10 लोगों को, 10 बहनों को, दीदी जय सिद्ध शक्ति कथा में बहुत 2 बजे पक्का वादा करना है, प्राण जाए पर नहीं, बचत जाए पर प्राण, और ठीक है। और इस कथा से आज सीधे जाकर के और अपने सास ससुर को जरूर प्रणाम करना, उठते हुए जरूर प्रणाम करना, तब तो असर होगा कि हमारी कुंवारी कथा में गई थी, नहीं तो कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या सुना कि कुछ नहीं, अरे कोई प्रभाव नहीं, कुछ असर ही नहीं हुआ, फिर क्या कथा सुनी। तो आज सीधे जाकर के जिन भाग्यशाली बेटियों के घर में सास ससुर हैं, ठीक है, उनको प्रणाम करना, बिठाना, सासू जी गरम गरम चाय लाएं, ससुर जी लाएं, नहीं तो आजकल बड़ी दुर्दशा है, बहुत दुर्दशा है सास ससुर की। इसलिए कथा वो सुनते हैं जो सबसे पहले मातृदेवो भव, माँ को देवता बनाना है, सासू को देवता बनाना है, ससुर को देवता बनाना है, पिता को देवता बनाना है। बनते नहीं है वो, बनाना है आपने, आपके देवता है वो। आपको संसार को देखने का मौका उन लोगों ने दिया है। उन लोगों से पूछा कि उन्होंने कैसे आपको पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया, और तुम सब भूल गए। इसलिए भूलना नहीं, याद रखना। तो 2 काम है, नित्य प्रति सास ससुर माता पिता को वंदन, और हर आदमी को कथा की ओर उत्प्रेरित करना, जागृत करना, और जागते रहो, अपने आप ही सजग, प्रातः काल उठो। और आलस्य ही क्या काम है, आलस्य ही पाप है, और निरंतर ही काम करना ही पुण्य है। पाप और पुण्य की परिभाषा आ गई, 2 शब्द याद रख लेना बस। कुछ नहीं तो घर में झाड़ू मारो, कुछ नहीं तो कपड़े धो, सासू के कपड़े बदलो, सासू तो तुम्हारे गंदे हो गए, ला धुल देती हूँ, काम है, निरंतर लगे रहो। आलस्य सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। बस इन्हीं सब लोगों के साथ में ज्यादा समय नहीं लिया, आपका समय भी हो रहा कथा में जाने का। हमारे प्राचार्य जो बहुत विद्वान है, 1-2 शब्द आपको आशीर्वाद में कहेंगे। बस मैं तो आज बोल के नहीं पाता, दांत लगाने आए थे, बुढ़ापे में सब धोखा दे देते हैं, पर वो नहीं देता धोखा, कौन? वो परमात्मा, जिसकी तुम कथा सुन लो। माता के दांत में साथ छोड़ देते हैं, अपने कई मित्र थे, साथी थे, सब चले गए, है ना, सब छोड़ देते हैं साथ, पर उसका साथ पकड़े रखो जो परमात्मा है, बस उसका स्मरण करते रहो। वही सच्चा सखा है, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा है, ठीक है, तू ही सच्चा, एक तू ही सच्चा, बस। बोलिए शिव शक्ति भगवान की, और तुम लोगों को बहुत आशीर्वाद। और हमारे संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी के प्राचार्य जी, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम आराध्य अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान योग योगेश्वर अकरुणा पूर्णालय भगवान भक्तवान कल्पतरु दिव्य भागवत संहिता व्यासपीठ पर विराजमान बहुत ही सौम्य, बहुत ही विद्वान और हम सब के आदर्श बहुत बढ़िया इन्होंने समाज को एक दिव्य दृष्टा दी है। ऐसे पूजनीय व्यास जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए संगीत के पीठ पर विराजमान समस्त सामवेदीय ब्राह्मण, यहाँ पर आचार्य पद पर विराजमान समस्त वेद स्वरूप ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, भद्र पुरुषों, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि तीन चीज बड़ी दुर्लभ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी पूरे भारत वर्ष की यात्रा की, उन्होंने दिग्विजय की थी। इस समय जब हमारा सनातन धर्म क्षय हो रहा था और बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, सब लोग नास्तिक हो गए। नास्तिका वेद निंदका, सब वेद की निंदा करने लगे थे। अरे ये तो ब्राह्मणों ने अपने लिए बना रखा है, ये है सो है। तो भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई कि हमारा धर्म बचेगा कैसे। देखो किसी न किसी महापुरुष के रूप में भगवान जन्म अवतार लेते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा गीता में कि तुम्हारे हमारे बहुत जन्म बीत गए, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे परंतप श्री अर्जुन, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म बीत गए, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा हम सब जीवात्मा है, हम सब अल्पज्ञ हैं। भगवान शंकर को चिंता हुई कि सनातन धर्म कैसे बचेगा। तो भगवान शंकर ने सुंदर शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के पूरे भारत के विद्वानों को एकत्रित किया, जबकि विद्वानों को कोई एकत्रित कर नहीं सकता है। ये भगवान की परिपाटी है कि विद्वान अगर एकत्रित हो जाए तो बहुत बड़ा जो है साम्राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन नहीं होते। लेकिन शंकराचार्य जी को चिंता हुई, किसकी चिंता हुई? सनातन धर्म की। सनातन धर्म को बचाना है तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करने के बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा। जब सब लोगों को उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ दिया, जो विपरीत जा रहे थे उनको शास्त्रार्थ में जीत करके और फिर सनातन धर्म में लगाया। बोले ये धर्म कब से है? जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वो ये धर्म कब तक रहेगा? जब तक ये सृष्टि रहेगी। इस धर्म में जो जुड़ा है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, समझ लीजिए आप लोग। हम सनातन धर्म से जितने भी लोग जुड़े हैं, ये हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। हम सबको देखो, भगवान का दर्शन अनेक रूपों में होता है। वेद व्यास जी साक्षात विष्णु भगवान के रूप होते हैं। इस समय इनसे बड़ा कोई नहीं होता है। कोई भी बैठ जाए इस व्यासपीठ पर तो साक्षात विष्णु भगवान होता है। ये किसने सिखाया? हमें हमारे सनातन धर्म ने। जिस समय नवदुर्गा का हम पाठ करते हैं, हमारे जो छोटी छोटी देवियाँ होती हैं, छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, 1 वर्ष से 9 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो साक्षात दुर्गा के प्रथमम शैलपुत्री, जो पहले की शैलपुत्री के रूप में हम उनका पूजन करते हैं। ये किसने सिखाया? सनातन धर्म ने। तो मैं आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में बता रहा था आपको। उन्होंने बताया कि दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। बड़े संसार में सब चीज हमारे भाग्य से मिलेगी। जो हमने किया है पूर्व जन्म में, अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छा मिलता जाएगा। हमने अगर गलत किया है तो अच्छे के साथ साथ बीच में बुरा भी मिलता रहेगा। जो हमने किया है हमको अच्छा करेंगे हम तो हमारे पास आएगा, बुरा करेंगे तो हमारे पास आएगा। लेकिन 3 चीज हमको अभी करना है। वो 3 चीज उन्होंने, देखो महापुरुषों ने अनुभव से जो बातें कही है उनको हम अपने जीवन में, हमारे देखो गुरु जी ने कितना सरल भाषा में आप लोगों को सार बात दी। हम उसमें से अगर एक बात अगर ग्रहण करें, एक कथा में एक बात ग्रहण करें तो हमारा जीवन बदल जाएगा, फिर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी महापुरुष का संश्रय मिल जाए। जैसे यहाँ पर हम वेद व्यास जी की वाणी सुन रहे हैं, महापुरुष का संश्रय मिला तो ये हमारे पूर्व जन्म का उदय, पुण्य उदय हुआ।
दूसरी बात कही माँ दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व। पहले हम मनुष्यत्व अपने जीवन में लाए। मनुष्यत्व का मतलब क्या है कि हम विचार पूर्वक अपने जीवन को जीने की हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी ने कहा कथा में हम जाएं लेकिन हमारे घर में जो देवता हैं माता पिता उनका अनादर न हो, तब ये सब व्यर्थ चला जाएगा। हम बहुत कथा सुन लें, बहुत धर्म कार्य कर लें, बहुत व्रत कर लें, बहुत जल चढ़ा लें, अगर हमारे हमारे आगे वाले व्यक्ति अगर दुखी है तो हमारा सारा धर्म जो है वो लेस में जा रहा है, तो फिर हमारा उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत है। जिस वृक्ष की जड़ सूख जाएगी उस वृक्ष पे चाहे ऊपर कितना भी पानी डालो, तो धर्म की जड़ कौन है? माता पिता है, हमारे घर में रहने वाले जो हमारे श्रेष्ठ जन है वो जड़ है। जड़ को मजबूत करना है तो एक चीज ही होगी, मनुष्यत्व लाना है। दूसरा बोला मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। हमारे अंदर एक चीज आनी चाहिए कि मैं संसार में आया क्यों, केवल क्या मैं इसीलिए आया हूँ कि मैंने ये घर बनाना मकान भी तो छोड़ के चले जाना। और तीसरी बात मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। और तीसरी बात महापुरुषों का संश्रय। जैसे गुरु जी ने कहा हम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम को, इस जो दिव्य ये कथा हो रही है इस कथा को हम अपने जीवन में लाएं, इससे हमारा जीवन बनेगा। और ये जो है जिस समय भागवत आ जाती है, भागवत में लिखा है नैमेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायक। भागवत की 3 शर्त है, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, निश्चित ही उसे उसी समय वैकुंठ का अनुभव होगा। वैकुंठ में यही चीजें होती, भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तो आप सबको मैं पुनः क्योंकि हमारे वेद व्यास जी ने बहुत मधुर वाणी में कथा सुना रहे हैं, हमें तो बहुत, हम गुरु जी के दर्शन के लिए आए थे लेकिन युगल दर्शन हो गए, वेद व्यास जी के दर्शन हो गए और आप सब पुण्यात्माओं का दर्शन हुआ है। तो आप सब लोग निश्चित ही पुण्य के भागी हैं। आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और आनंद बना रहेगा। आप इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा से आपके जीवन में खूब सुख समृद्धि आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती हरे हरे महादेव। और आप हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि पूज्य पाद गुरुदेव के दर्शन हमको मिले, आपकी वाणी सुनने को मिली। और कल से 2 बजे फिर से 2 बजे आप लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, 205 कथा चलेगी और उसके बाद 2 बजे लोग आते हैं तो टाइम से अपने लोग यहाँ चले जाएंगे। से पहले आप मतलब 1:30 बजे आप यहाँ पे जो है पहुँच जाए, ठीक है। और जब भगवान सदगुरुदेव की कृपा होती है तब जाके आप हम सब लोगों के जीवन में इस प्रकार का क्षण आता है। आप लोगों की कथाओं को कराने के लिए जो है सोचना पड़ता है और भगवान शंकर की कृपा की जो है आप सहज में मिल गए। भगवान के पूजन से, भगवान के भजन से बड़ा सा बड़ा जो कार्य होता है मेरी माताओं वो भी सहज हो जाता है। तो ये जो 7 दिवसीय जो जीवन की यात्रा है, यहाँ से जो कथा यात्रा 7 दिन की चल पड़ी, इसमें पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने बोला कि ये कथा गंगा ऐसी है कि जो हरिद्वार नहीं जा सकता है नहाने के लिए ना, वो यहाँ कथा में जो है आए और अपने आप को पवित्र करे, क्योंकि गंगा हर जगह संभव नहीं है। पर जो कथा गंगा है वह हर जगह पहुंच सकती है, पर उसको पहुंचाने के लिए जो है कभी कभी तो जन्म जन्म जो है बीत जाते हैं। लोगों के पास धन रहता है नहीं करा पाते,
पर एक कथा भी तब आती है जब आपके हृदय पटल में जी भगवान का वास। तो आइए आज कथा को यहीं पर विराम। भगवान सतगुरुदेव का जो है परम आशीर्वाद आप हम सब लोगों को मिला। कल से जो आप समय पे आएंगे तो समय पे जो है कथा जो हमारा प्रारंभ हो जाएगी और फिर समय से कथा विराम भी, और उसके बाद जो है यहाँ भोजन की व्यवस्था भी है। तो जो यजमान जो लोग दूर दूर से भी आए अतिथि लोग हैं वह भी जो है भोजन करके जाएं, ऐसी व्यवस्था जो है आप सब लोगों की तरफ से जो है समिति ने की हुई है। तो आइए, जब भगवान सतगुरुदेव की कृपा होती है तब जो बड़ा सा कार्य होता है वो अभी जो है महाराज सरल हो जाता है। पर यह कृपा पाने के लिए जो है महाराज भगवान की शरणागति चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम। जब भगवान सतगुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो संसार का सबसे बड़ा जो रत्न होता है कौन सा? राम नाम वाला। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने। सब लोग प्रेम से
रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गजानन भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बस। ओम। आइए आरती का दर्शन करते हुए आप हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखाद्यग्निराजायता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसके। स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। इस विधि मिलाओ गुसाई। इस विधि मिलाओ गुसाई। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हृदय लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ
सब कुछ है तेरा।